प्लान करो तो स्वागत सम्मान की परंपरा के बाद जो है सबसे पहले मैं अशोक अग्रवाल जी से निवेदन करूंगा 2 शब्द आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आज के मुख्य सुलह और केंद्र के सभी अधिकारी ऐसे ही रहने आदरणीय श्री सर्वेश जी आज अपनी 60 साल की आयु पूरी करने के उपरांत सेवानिवृत्त हो रहे हैं। यह समय सभी सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों के मध्य आता ही है और एक सत्यता भी है जिसे हम सबको स्वीकार करना चाहिए। सर्वेश जी के बारे में कार्य प्रलाप के बारे में यदि कहना है तो मैं समझता हूँ इनसे बहुत कुछ सीखने को मिला और हर दिन एक नई बात उनसे सीखने को मिलती है। जहाँ तक प्रशासन का सवाल है तो मैं समझता हूँ अब तक प्रशासनिक अधिकारी रहे उनमें से एक सर्वयोग्य प्रशासनिक अधिकारी भी साबित हुए। इनके कार्यकाल में हमको प्रशासन के संदर्भ में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आई। आदरणीय सर्वेश जी अपने घर रहेंगे, परिवार के साथ रहेंगे, बच्चों के साथ रहेंगे। मैं इसे अक्सर कहता ही रहता था, ये घर को समय बहुत कम दे पाते थे, या तो तू एलटीसी की थी या ऑफिस की, इसके अलावा घर के लिए इनके पास समय नहीं था। अब मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा समय देंगे और चुनाव लड़ने की बात की, शायद चुनाव लड़े तो हम सभी इनका सहयोग करेंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। इसी के साथ में अपनी बात। आदरणीय गुप्ता जी इंजीनियरिंग सेक्शन का बाहर काफ़ी 3-4 साल से उठा रहे हैं, तो उनके साथ भी काफ़ी अच्छा इंटरेक्शन रहा है बाबा साहब का, तो 2 शब्द आप पूछना चाहिए। जैसा कि हमारे लगभग 5 साल का रहा है साथ में, काफ़ी कुछ सीखने मिला, काफ़ी कुछ जानने मिला। आज सेवानिवृत्त हो रहा है तो जाने का दुख भी है, हर एक की जिंदगी में आएगा काल तो, लेकिन ठीक है, जहाँ रहें स्वस्थ रहें, सानंद रहें, यही मेरी शुभकामनाएं। मुकुल जी काफ़ी दिनों से इनके साथ थे और बड़ी अच्छी ट्रेनिंग भी थी आपकी इनके साथ, तो 2 शब्द आप भी बोलें। आज के आदरणीय श्री साहब हमारे जो रिटायर हो रहे हैं, मैडम साहब जो इनके साथ हैं, मेरा मैडम से परिचय बहुत पुराना है, शायद 48 घंटे। अब मुझे ये कुछ समझ नहीं आया कि ये वही मैडम है जिनके साथ ये बंदे जाते थे या लेकिन मुझे जितने याद आएंगे उससे ज्यादा तो मेरी बाइक को याद आएंगे, क्योंकि मेरी बाइक ने बहुत दर्शन साहब के साथ में मेरे साथ बहुत इनका क्या कहते हैं सानिध्य रहा है। मैंने काफ़ी कुछ चीज़ें इनसे सीखी हैं और मुझे नहीं लगता कि मैं कभी किसी काम के लिए साहब के पास गया और उन्होंने ना की हो। उन्होंने कहा कि जब तक मैं हूँ आपको चिंता करने की कोई बात नहीं। इवन कि मेरा ट्रांसफ़र नजीबाबाद हुआ था तो साहब मेरे को नहीं जानते थे, लेकिन जब मैं पहली बार आया तो पहली बार में ही साहब ने डीओ लेटर लिख दिया, मतलब मुझे आप जैसे लोगों की सख्त जरूरत है, जबकि मैं ये नहीं जानता था कि इन्हें मेरे जैसे लोगों की क्यों जरूरत है। लेकिन उस दिन से लेकिन आज तक मेरा बहुत अच्छा साहब ने सहयोग दिया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि साहब अपनी ये पहली पारी जिसमें ये नोट आउट होकर जा रहे हैं, अगली पारी भी नोट आउट ही गुजारा, अपने परिवार को समय दें और हो सकता है तो इन वाली भाभी जी को तो जरूर दें। और ताकि बच्चे जो हैं भविष्य में जब भी आप शादी करेंगे तो उम्मीद करते हैं कि हमारे पूरे आकाशवाणी परिवार को आप आमंत्रित करेंगे। हमसे जितना संभव हो सकेगा सब लोग हम अपना कोऑपरेट करेंगे और मेरे से जो गलती हुई हो कभी, वैसे तो मैं बहुत ज्ञानी हूँ लेकिन फिर भी अगर कोई गलती हुई हो तो उसके लिए क्षमा करें। हमारे सर्वेश जी
क्योंकि हम सब लोग बाबा के नाम से बाबा सभी को जानते हैं, बाबा साहब ही कहते हैं, मार्गदर्शक रहे हैं हमारे। किसी भी टेक्स्ट को बना रखा था तो टेक्स्ट को की जो भूमिका काफ़ी होती है, लेकिन बाबा के रहते हुए मुझे किसी भी तरह की चिंता नहीं थी, क्योंकि बाबा को ऊपर लेवल तक बहुत लोग जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं, और बाबा को अपनी जो प्रशासनिक जानकारी हो या कार्यक्रम से संबंधित जानकारी हो, बहुत अच्छी जानकारी, किसी भी तरह की कोई हम लोगों को चिंता नहीं रहती थी। आप 2 सेंटेंस बोलिए रेडियो पर, 2 सेंटेंस में बाबा बता देंगे कि तुमने यहाँ पर गलत बोला है। इतनी तकनीकी जानकारी थी और इतनी अच्छी नॉलेज है। और एक चीज़ तो है, बाबा चूकते कहीं नहीं थे, चाहे इंजीनियर सेक्शन हो कि तुम यहाँ गलती कर रहे हो, चाहे प्रोग्राम सेक्शन हो, तुरंत उसको कहना सही बात है, करना भी चाहिए, तभी प्रशासन सही तरीके से चलता है, काम होता है। बाबा साहब के बारे में और क्या कहें, हम तो बहुत साथ रहे हैं और मुझे तो बड़ा कष्ट हो रहा है बाबा साहब के जाने से। अब मैं तो चाहता हूँ कि कार्यक्रम प्रोग्राम है मेरे बनकर के बिजनेस के लिए अब बाबा साहब जा रहे हैं तो क्या करेंगे, तो लेना पड़ेगा। ये तो अच्छा हुआ साहब आ गए, नहीं तो मुझे तो बहुत ज्यादा लग रहा था कि स्टेशन है कैसे लेकर कैसे आप 4 दिन को दे नहीं जा रहे सर, प्यार से पटको पटका ज्यादा है वो ने, दूसरा काम कर लेंगे। ये भी तो आपके प्रिय मित्र थे ना, थोड़ा सा इनको भी कुछ सौंप के जाइए ना। और बड़े अधिकारी अधिकारी एक और आ गए ना सर, कारोबार संभालने वाले। तालियां जोरदार। हमारे कुछ बंधु हैं प्रिय जो है आज सर्वेश जी के उसमें विदाई समारोह में है, अगर 2 शब्द बोलना चाहें। बिल्कुल बोलेंगे सर। जी। आज के इस विदाई समारोह में उपस्थित जितने भी सभी अधिकारीगण हैं हमारे लिए, तो मैं साहब से लगभग पिछले 1-1.5 साल से साहब के संपर्क में आया हूँ। तब से जो भी साहब के नेचर को हमने परखा, साहब को देखा कैसा नेचर है, और आज जो विदाई समारोह है, ये विदाई कोई भी हो, हर बाप बच्ची को बड़ा करता है, 22-25 साल बाद शादी करता है, ये जानता है कि ये शादी होके जाएगी, कष्ट होगा, लेकिन वो महकमे का अपना दस्तूर है, वो हमारा जो संस्कार होते हैं उसका दस्तूर है। तो विदाई तो सबकी होती है, विदाई में कष्ट तो सभी को होता है, खुशी इस बात की होती है जैसे साहब सब चल रहे हैं, शारीरिक तौर पर लगभग ठीक हैं, ऐसे अगर जाते हैं सेवानिवृत्त। तो मैं 2 शब्द कहना चाहता हूँ साहब के लिए कि सब रुधे कंठ हैं यूं विकल कर दिया, कि सब रुधे कंठ हैं यूं विकल कर दिया, दिल हुआ तरवतर मन तरल कर दिया। आपकी ये विदाई कठिन सी लगे, आपकी ये विदाई कठिन सी लगे, इस विदाई ने सबको सजल कर दिया। और साहब जी का जो नेचर रहा है, जो इनकी कार्यशैली रही है, उसके बारे में 2 शब्द कहूँगा जितना मैं वाकिफ हूँ। कि आपके हौसलों से हवा मिल गई, आपके हौसलों से हवा मिल गई, इस महकमे को नई एक दिशा मिल गई। आपकी सोहबत हमें ऐसी लगी जैसे ख्वाबों को सच्ची दुआ मिल गई। आपके नेचर के बारे में, सर के चरित्र के बारे में 2 शब्द और करना चाहूँगा नेचर के बारे में। कि आप जैसा बड़प्पन न देखा कहीं, आप जैसा बड़प्पन न देखा कहीं, इतना कोमल सा दिल अब मिलेगा नहीं। कैसे कर दें विदा आप, कैसे कर दें विदा आपको आज हम, आप सा पथ प्रदर्शक सहेजा नहीं। और अब कल से साहब की एक नई जिंदगी की शुरुआत कर रहे हैं, तो उसके बारे में 2 शब्द कहना चाह रहा हूँ। कि ये कान्हा जी का पथ छूटेगा। अभी तक साहब प्रतिदिन डेली कान्हा जी की नगरी में तो आते, उनकी जो रज है वहाँ के दर्शन तो करते ही थे, जन्मभूमि जाते थे, गलतेश्वर भी जाते थे। तो उसके संबंध में कि ये कान्हा जी का पथ छूटेगा और नया आयाम मिलेगा, दिल में एक उलझन सी होगी कल सूरज जब शाम ढलेगा। आज ये यहाँ पे हैं, कल से ये सब चिंताओं से मुक्त होके नई जिंदगी शुरू करेंगे। तो कि ये कान्हा जी का पथ छूटेगा और नया आयाम मिलेगा,
ये दिल में एक उलझन सी होगी, कल सूरज जब शाम ढलेगा, याद आएंगे 35 वर्ष। जो अभी साहब ने बताया कि साहब ने 35 वर्ष इसमें काम किया है विभाग में, कि याद आएंगे 35 वर्ष जो कदम आपके संग चले थे, हिमगिर से ऊंचा साहब था मन, कितने अरमान फले थे, कांटे भरे रहे पथ चाहे, कांटे भरे रहे पथ चाहे, धाराएं अनुकूल रही हों, विचलित ना कर सकी आपको जो धाराएं प्रतिकूल वही हों। और लास्ट में 4 शब्द और कहूँगा आपसे कि दस्तूर महकमे के कारण, भाई ये दस्तूर है, आपको जाना है, हम नहीं चल सकते इसमें, कि दस्तूर महकमे के कारण हम साथ नहीं चल सकते हैं, हम जैसे आपको बहुत मिले, हमें आप नहीं मिल सकते हैं। कृतज्ञ निवेदन करता हूँ तन मन मेरा आबाद रहे, जो श्रीमन का आगे भी हम सब पर यूं ही स्नेह आशीर्वाद। बहुत सारा विदाई देता हूँ। और इसी रचना को अगर आप सुनाते हैं ना प्रोग्राम में रिकॉर्ड के लिए 20 गलती निकालते आप बोले नहीं, सामने आज मालूम है भाभी ये सामने इसलिए नहीं बोले। चलिए सही है, अच्छी बात। बहुत अच्छे। और हमारी संस्था के प्रमुख आदरणीय हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर साहब 2 शब्द। आदरणीय सर्वेश जी, मैडम, सभी अधिकारीगण और साथियों, 35 साल के एक लंबे अंतराल के बाद आज सर्वेश जी रिटायर हो रहे हैं। एक बहुत ही भावुक पल है कि हमारे एक अनुभवी व्यक्ति हमसे दूर हो रहे हैं, और मेरा तो ज़्यादा नहीं भी 8-10 दिन का ही साथ है। मैं जिस दिन यहाँ पे पहली बार आया था तो अशोक जी मेरे पास आए थे, तो बोले ऑर्डर निकालो भाई। मैंने कि अब आपने बाबा शब्द बोल दिया है तो वो तो वैसे ही भीष्म पितामह है ना, तो इनके जो है ना मैं न करके और इनकी जो है झंडारोहण इन्हीं से कराएंगे, ये इनको मतलब हमारी तरफ से एक आखिरी सलाम। दूसरी बात यह है कि जैसा कि अभी सभी साथियों ने बताया, और मेरा तो बहुत ही कम इंटरेक्शन में मैंने इतना कुछ जान लिया। कल भी मेरी एक आधा घंटे बात हुई थी, परसों भी आधा घंटे बात हुई थी, कि जिस सहजता, शालीनता, विनम्रता से आप अपनी चीज़ों को रखते हैं, है ना, और जिस प्रतिभा के आप धनी हैं, अगर ये प्रतिभा अगर हमसे जाती है तो हमारे लिए बेहद ही अफसोस और दुख की बात है। इतनी बात ज़रूर है कि जब कभी भी हमें आपके अनुभव की आवश्यकता पड़े, चाहे वो फ़ोन पे हो या कैसे भी हो, तो हमें अपने मार्गदर्शन ज़रूर अपना देते रहना। और दूसरी बात यह है कि जैसे इंजीनियरिंग अपनी साइड की तरफ से, हालांकि जो भी ये आकाशवाणी का जो अपना जो कुछ भी है ना, उसमें एक टीम वर्क है, चाहे वो अकाउंट सेक्शन है, चाहे वो प्रोग्राम सेक्शन है, चाहे इंजीनियरिंग सेक्शन है, और हम टीम वर्क के साथ ही हम लोग आगे बढ़ पाते हैं। कोई भी अकेला आदमी चाहे कितना भी सफल अपने आप को बताता हो, वो अकेला नहीं चल सकता। हम सारे लोग मिलके साथ साथ चलते हैं। तो हमें आपके मार्गदर्शन की बहुत ही ज़रूरत पड़ेगी। सारे लोगों ने बहुत कुछ बता दिया है आपके बारे में कि किस तरीके से आपका इस आकाशवाणी में सहयोग रहा है, और आगे भी हमें मिलता रहेगा। मैं आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। आप अपने स्वास्थ्य, मतलब ईश्वर आपको खूब स्वास्थ्य प्रदान करे। मैडम आपके साथ हैं, आप बता रहे थे कि उनको टाइम नहीं दे, डेली जाते हैं भाई। वो कह रहा उनकी बात तो झुला रहे हैं, जाते हैं, अब हमें क्या पता। यहाँ कुछ नहीं होगा, जाते हो। नहीं साहब, मैडम ढेर सारी शुभकामनाएं आकाशवाणी परिवार की तरफ से, हमारे सभी साथियों की तरफ से। अगर कभी इनसे जाने अनजाने में कोई गलती हो गई हो तो उस चीज़ को आप नजरअंदाज करना। बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैडम का भी सैक्रिफाइस कम नहीं है सर। 4 बजे उठ के इनके लिए 2 टाइम का खाना। सबसे बड़ी बात जो मैं नहीं बोल पाया, मैं शायद मेरे से एक रह गई, सारे जो लोगों ने बताई कि आज तक सर्वेश जी ने कभी किसी का बुरा नहीं किया। सबसे दूसरी बात यह है कि जैसा अभी बता रहे थे, कहाँ गए, कि भाई यहाँ पे कुछ भी हो जाए
कभी कोई भी चीज आगे नहीं बढ़ी। नेगेटिव वो ये बहुत बड़ी बात है, एक इंसान के लिए बहुत बड़ी बात है। ऐसा अनुभवी व्यक्ति अगर हमसे दूर होगा, दुख की बात है हमारे लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अंत में मैं बाबा साहब से यानी हमारे बड़े भाई भाभी जी बोलना चाहेंगे? घर बोलेंगे वो तो कल से, वो तो जिनते ही बोलेंगी जो बोलेंगे। तो मैं बड़े भाई सर्वेश भाई से कहूँगा कि आपकी जो भी इस वक्त मन में भावनाएं चल रही हों, इतने साल का हमारा आपके साथ जुड़ाव रहा है इस संस्था का, इस आकाशवाणी का, तो शब्द मन के आप कहें। आकाशवाणी मथुरा परिवार और मेरे प्यार की वसूलता है मेरे तमाम मित्र धर्मपाल जी, आप भाई बीएन जी, एलवंशी जी, सुरेश जी, बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों ने इतना बढ़ा चढ़ा के कुछ कह दिया। हालांकि ऐसा कुछ नहीं। हाँ, एक दो चीज़ों में बहुत विश्वास रखता हूँ। एक तो सहजता, सहजता से जो काम आधा हो जाते हैं वो शायद और तलखी में दोनों तरफ की ऊर्जा का बर्बादी होती है, एनर्जी वेस्ट होती है। हम भी करेंगे, सामना भी करेगा, सामने वाला भी करेगा। ये तो इको सिस्टम है, इको इफेक्ट है। और एक जो बात विशेष रूप से कहना चाहूँगा, जो मैंने अनुभव किया है, आदमी पूरी दुनिया से एक बार तो खुदा से भी, भगवान से भी लड़के जीत सकता है, बशर्ते उसका घर में सुकून हो। तो मेरा सौभाग्य है मैडम, मुझे धन्यवाद। बचाव कर रहे हैं भविष्य का। अबे तूने यार इतना रातों में बचाव ही नहीं करने से नहीं, ये फैक्ट बात है साहब। अभी तो छोड़ दो। दो टिफिन में 2-3 समय का दे के भाभी जी भेजती थी कि अगर 8-9 बजे तक भी पहुंचोगे तब भी खाने की व्यवस्था पर्याप्त है। कारतूस को जरा मिस कर रहा हूँ। तो ये प्रैक्टिकल बात है और इस मामले में ऊपर वाली कृपा है कि हम थोड़ा निश्चिंत ही रहते हैं। और बाकी जहाँ तक कार्यालय की बात है, कार्य संस्कृति की बात है, तो सारा लोटा सा जहाँ लगता है। यहाँ कभी इतना भरा पूरा परिवार था। यहाँ पर 98 का स्टाफ सेंटर, लेकिन जो स्थितियाँ सबको पता है। लेकिन आप लोगों ने जो स्नेह दिया, आशीर्वाद दिया, हमारे धर्मपाल जी, सुरेश जी तो हमेशा अभी लेकिन यहाँ रिटायर हो गए। सत्यनारायण जी बहुत एक्टिव हैं। यहाँ मैं विशेष रूप से 2-3 लोगों को उल्लेख करना चाहूँगा। अगर हमारी सफलता का ये राज है तो उसके पीछे 2-3 बड़ी पिलर हैं। उनमें एक नाम आता है राकेश का। हालांकि कहने को तो लोग कुछ भी कहें, लेकिन मेरे लिए राकेश तमाम लोगों से बड़ा योग्य, बड़ा सहकर्मी और बड़ा सुयोग्य। एक बार जोरदार तालियां। अगर घर से भी कोई बात कह दी होगी, मेरे राकेश यार इसको देखना, मजा ले बात टाइप करके बोले हाँ भेज दिया। राकेश सामने आओ ना। राकेश आगे आइए। अरे आइए ना, आइए तो सही। बहुत ही समय आदमी है और इतना ईमानदार है साहब। मेरे डीएससी डॉक्टर साहब है डीएससी, इसके पास रहते थे। उसमें तो सैलरी यहाँ से जाती थी, करोड़ रुपए अकाउंट में रहता था, चाहता तो कर लेता। लेकिन मैं इसकी तारीफ करता हूँ। और नौकरी में ऐसे लोग मिलते हैं, ये एक उपलब्धि है। दूसरा व्यक्ति जो मेरा सफलता का एक बड़ा आधार है वो है जाफर। जाफर को भी कभी कुछ कहा हो, जाफर यार रिपोर्ट कर लेना, रोटी खा के नहीं आया हुआ, कर लेना सर, कर लेना। तो अग्रवाल अब बता, जब हम म्यूजिक सेक्शन में 17 आदमी होते थे, वो म्यूजिक सेक्शन मैंने देखा 6-7 साल तक। और 17 हम तो चौथा भी नहीं रह पाते हैं, क्योंकि एक फोन कोई दिल्ली से आ जाएगा, फिर कोई लखनऊ से आ जाएगा, कुछ नहीं तो कोई आरटीआई एक्सप्रेस फोन आ जाएगा, तो आपका डाइवर्जन। लेकिन जाफर के रहते कभी कोई चिंता नहीं हुई। बाकी जब तक सुरेश जी रहते तो ज़्यादा निश्चिंत थे। और तीसरे व्यक्ति हैं जो आप जानते सारे अकाउंट्स की पिलर हैं, वो इनके जाने की बात हो रही थी। हमने कहा भैया सारे ही ले लो, रहेगा क्या? अगर आपको ताला डालना है अलीगढ़ वाला, बड़ा वाला, तो ले लो भैया। खैर तो मुकुल जी, अग्रवाल जी, मुकुल जी तो यहाँ की देखिए, अग्रवाल जी ने लंबे समय से एस्टेब्लिशमेंट देखा है। ज़्यादातर फॉलो तो ज़्यादा सवाल एस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड आते हैं। अग्रवाल जी कहाँ सामने नहीं आ रहे सर? ये सर आगे आइए, आगे। अग्रवाल जी से कहो, कोई
प्रभु की प्रतिभा की धनी है। गुप्ता जी के साथ हमने लंबे समय काम किया। गुप्ता जी बहुत ही हम्बल, बहुत ही समय से लगता ही नहीं कि इतने सीनियर आदमी हैं, इतने बड़े पर गुप्ता जी हो जाएगा कुछ भी नहीं। तो गुप्ता जी की तारीफ करनी पड़ेगी। और गुप्ता जी हमारे थोड़े उस दर्द के भी साथी हैं जो हमने झेला है। तो बड़ी हमारी सफलता के ये 4-5 लोग थे। एक और रहेगा दाऊ जी। हाँ, दाऊ जी की तो बात ही अलग है ना। वो आदमी बंदों के लिए है। दाऊ जी ने तो इतना हमसे प्रेम का निर्वाह किया हमें कि दाऊ जी यार घर पर बैठा रिटायरमेंट के बाद दाऊ जी यार आ जाए। अरे साहब लगता ही नहीं कि दाऊ जी रिटायर हो गए। दाऊ जी यार काम करना सीखना है। तो ये 3-4 लोग हैं, इनसे सीख सकते हैं हम लोग। और ये तो ये लगता है कि ये लोग इतना काम कर रहे हैं तो हमको तो इनसे ज़्यादा बहुत तनख्वाह मिलती है ना, तो हमको तो ज़्यादा करना चाहिए। खैर, तो आप लोगों के सानिध्य से, आप लोगों की कृपा से और आप लोगों के स्नेह से ये सफ़र पूरा हो गया। मैंने नवंबर 88 में यहाँ ज्वाइन किया था आकाशवाणी आगरा में 8 नवंबर को। और उसके बाद जुलाई 96 में हम भी थोड़ा ऐसे ही थे, हमारा कुछ वजहों से ट्रांसफ़र हो गया। और उसके बाद फिर वहाँ हमारे वसीर आगे भी थे, वो अपनी 30 मार्क के जिलाते वहाँ भी प्राइवेट तो वहाँ ट्रांसफ़र किया। उन्हें ठीक है ट्रांसफ़र कर मथुरा कर लो, मथुरा आ गई 1998 में। उसके बाद यहाँ पूरी फिर आगरा मथुरा करते रहे आप लोगों के आशीर्वाद से, क्योंकि जितने वरिष्ठ अधिकारी थे उनका हमें स्नेह प्राप्त था, सानिध्य प्राप्त था। अभी भी हमारे पास बहुत अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन कुछ ऐसे ही था, हमको नहीं लगा। उनके लिखे थे, उन्हें लिखे ना दे रहे साहब। आप लोगों के स्नेह से, आप लोगों के आशीष से ये सफ़र पूरा हुआ। और बाकी आप लोगों ने जो प्यार दिया है उसको शब्दों से बयां करना तो बहुत नामुमकिन है। लेकिन ये मैं वादा करता हूँ डॉक्टर साहब से भी, आप सबसे भी, कि जब भी आप कहेंगे हमको आना पड़ा तो हम आएंगे। ऐसे कुछ श्रीलंका में नहीं है। और बाकी टेलीफोन वगैरह तो कोई बड़ी बात ही नहीं। तो सर एक निवेदन है मेरा, बड़े बड़े साहब हैं, आपने मेरा बहुत कार्यभार संभाला। आप मुझे घर पत्नी तो मुझे छोड़ के चली गई, आप भी चूड़ी तो मैं पहनता नहीं, लेकिन एक तरह से रड़ुआ ही कहते हैं प्रतिभाषा में। तो आपसे निवेदन है मेरा, मेरे केस का ठाकुर जी कृपा करें। और अधिकारी लोग किसी ने भी कोई सुनवाई नहीं की है, आप दूर रहकर भी थोड़ा सा मुझको सहयोग दें। और अधिकारी जो आपके सामने हैं उनसे ये कह के जाए, मुझे जो है अगर इनकी इच्छा हो, इनकी दिली इच्छा हो तो करें, नहीं तो मैं एक समय कुछ मुझको कोई नहीं आदरणीय वेद प्रकाश जी काफ़ी सेंसिटिव देखेंगे। बाकी हम डायरेक्ट, हमें सौभाग्य है हमारे राजेश कुमार जी से मुलाकात हुई, बहुत सेंसिटिव आदमी, वो अभी भी फॉलो कर रहे हैं। वो जितेंद्र अरोड़ा साहब से हमारी बात होती रहती है, मलिक से मैंने कितने बार आपसे बात की। और ऊपर वाले में चाहते जल्दी होगा।